पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। दोस्तों, कल पाकिस्तान संसद में पाकिस्तान के ही सांसद अयाज सादिक ने एक बड़ा खुलासा कर दिया और जिसके बाद सबका मुंह बंद हो गया। उनका कहना है कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ा होता तो भारत हमला कर देता। खौफ में थे शाह महमूद कुरैशी। इमरान ने तो कल्टी ही मान ली। पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। दोस्तों, ये बातें तो पाकिस्तान मीडिया ने भी उस वक्त कबूली थी कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया तो बुरा हो जाएगा हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए। मुबशर लुकमान साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं बहुत जल्दी की, अभी तो जो पुलवामा अटैक के नतीजे में भारतीय कैदी की जो मौत हुई थी जेल में, उसकी मैयत तक पाकिस्तान के हवाले नहीं की गई और हमने इतनी जल्दी पायलट हवाले कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया और पब्लिक टीवी का शुक्रिया, आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पे। आपको मैं बताऊँ कि मैं ऐसे दानिशवरों से बड़ा तंग हूँ इस मुल्क के, कि जो हर चीज़ के ऊपर एक्सपर्ट बन जाते हैं। अब वो एक्सपर्ट बन गए कि जी उनको वो पायलट को देना था कि नहीं देना था। बाबा, जो जिसका काम है उसको करने दें। जो आपका काम है आप वो करें, आप देखें आप क्या किया आज आपने इस मुल्क को क्या कंट्रीब्यूट किया। नहीं, उस पर नहीं नज़र रखनी। हमने बताना है जनरल बाजवा को उसने कैसे करना है, हमने एयर चीफ को बताना है उसने काम का एयरफोर्स कैसे चलानी है, हमने वज़ीर आज़म को बताना है उसने हुकूमत कैसे करनी है। और सच्ची बात है कि मैं क्या कहूँ उन चैनल्स के मतलब कि जो ज़्यादा ये कॉमेंट्रीज कर रहे हैं ना, कि उनको कौन सीरियस ले रहा है। नहीं, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आपको ये जंग अवॉइड करनी थी हर हाल में, अपने लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए, और अपने लिए नहीं, इवन इंडिया के लिए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जिसको जंग में मरने का शौक़ है उसके लिए भी मौका है वो LOC चलाए और मर जाए जाके वहाँ पे। और वो आप हो, अरनाब गोस्वामी हो, बरकादात हो, जो मर्जी हो वो जाए वहाँ पे, मुझे उससे कोई गरज नहीं। देखें, स्टूडियो में बैठ के लोगों को इंसाइट करना कि जंग होनी चाहिए और ये करें, वो एक डिफरेंट बात है। और जब आप एक वॉर जोन में होते हैं ना, जिससे जंग देखी होती है ना, जी। वो जंग कभी भी नहीं चाहता। इसकी वजह ये नहीं कोई डरता है, इसकी वजह है कि उसने देखा कितनी खौफनाक और हौलनाक चीज़ है। यानी आपको मैं एक बड़ी, लेकिन एक बात कहूँ, इसमें 3-4 चीज़ें हुई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे जनरल साहब आप परमिट करें तो मैं ये ज़रा इनको वो कर दूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपने खित्ते में भारत की सुप्रीमेसी जो है ना, उसको इवेंचुअली मोहर लगा दी कि वो नहीं है। आपने अपने आप को डिफेंड करके देखें, जब पहले दिन स्ट्राइक हुई ना, या स्ट्राइक की बातें हुई, तो मैं तो बड़ा डिप्रेस था। अच्छा। मैंने कहा ये क्या हो गया, हमारा एयर डिफेंस वीक हो गया, हमारी एयरफोर्स वीक हो गई। उसके दे सकता हूं। मेरी बात हुई है, जनरल साहब से बात हुई है फोन पे। उसके बाद अपने एक और दिन, उसके बाद तीसरा, सुने अब चौथा दिन आ गया, अब पायलट को रिहा करने वाला दिन आ गया। तो इसमें 3 सिनारियोज आए कि पहले जब हमने समझा कि हमारा एयर डिफेंस वीक हो गया, दूसरा जब हमने देखा एक यूफोरिया हमारा कि हमारे पास विक्ट्री आ गई, 2 जहाज और 1 हेलीकॉप्टर गिराया, बाय द वे 1 जहाज नहीं है। और तीसरा ये कि आज आप पायलट को वापस कर रहे हैं। तो इस पूरे 4 दिनों के अंदर हमने क्या किया कि हमने भारत को ये बता दिया कि 25 साल से तुम जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे थे, वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे थे ना, ये है लोहे के चने। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो मासूम कश्मीरी शहरी हैं उनकी जानी और माली नुकसानात किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो अपना पीस इनिशिएटिव है उसको मुअत्तल नहीं किया। हालांकि कल पाकिस्तान में रायामा जो है वो तब्दील होना शुरू हो गई थी। इब्तदाई तौर पर जब इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि अभिनंदन को रहा किया जाएगा, तो पाकिस्तान में एक इत्तेफाक राय था। लेकिन जब उसके बावजूद हिंदुस्तान की तरफ से कोई मस्बत रद्दअमल नहीं आया और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश की, उन्होंने उनकी फ़ोन कॉल नहीं ली। फॉरेन मिनिस्टर शाह कुरैशी ने भी कंफर्म कर दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मोदी को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो कोई मुस्बत रद्दअमल नहीं दे रहे। तो फिर पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन चेंज होना शुरू हो गई। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो ऐलान किया था उस ऐलान पर अमल दरामद किया।
तो पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया वो मोदी को खुश करने के लिए नहीं किया, बल्कि दुनिया को एक पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और हम जंग नहीं चाहते। अब जबकि भारत की तरफ से मुसलसल जारहियत का इर्तिकाब किया जा रहा है और बहुत से भारतीय एक्सपर्ट जो हैं, जिनमें अशोक स्वेन साहब जो हैं, वो खुलकर ये कह रहे हैं कि आप ये मत समझें कि विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के बाद मोदी जो है वो अमन के रास्ते पर चलेगा, बल्कि अभी भी मोदी जो है वो कोई ना कोई मिसाइल चला सकता है, कोई ना कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे कि अमन तबाह हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए। पाकिस्तान ने जो करना था वो कर दिया और अब वो इंटरनेशनल फोर्सेज जिन्होंने के पिछले 3-4 दिन में पाकिस्तान और भारत में टेंशन कम करने के लिए कोशिशें की हैं, अब उनको फोकस करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट पे, मोदी पे फोकस करना चाहिए। और इसके बावजूद अगर मोदी साहब बाज नहीं आते और कोई एडवेंचर करते हैं तो फिर पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस, पाकिस्तानी कौम तैयार है और हिंदुस्तान ये मत समझे कि वो सिर्फ कोई एडवेंचर करके तो आने वाले इलेक्शन में कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे या कोई फायदा हासिल कर लेंगे। अब अगर एस्केलेशन बढ़ेगी तो इसका नतीजा जो है वो हिंदुस्तान को ज्यादा उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसका स्टेक ज्यादा है। मोदी जो है वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो पब्लिक की अक्सरियत है वो मोदी के पीछे खड़ी है और वहाँ का मीडिया जो कुछ भी कर रहा है हम उसको कंडेम कर रहे हैं कि जी इंडियन मीडिया का रोल बड़ा नेगेटिव है, और यकीनन वो नेगेटिव है, पूरी दुनिया कह रही है कि वो नेगेटिव रोल है। लेकिन वो नेगेटिव रोल इसलिए है कि वहाँ की पब्लिक जो है उसकी थिंकिंग भी नेगेटिव है। तो हमें इस चीज को रियलाइज करना चाहिए और इस सूरत हाल में पाकिस्तान की जो अहमियत है वो अहमियत भी खुलकर सामने आई है। और पाकिस्तान में वो लोग जो आम तौर पे बहुत तनकीद करते हैं अपनी रियासत पर, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, उनको भी रियलाइज करना चाहिए कि कुछ लोग जो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं और उनका ख्याल है कि वो हिंदुस्तान की मदद से पाकिस्तान में अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, उनके लिए भी इस वक्त सबक सीखने का टाइम है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम को इत्तेहाद कायम करना चाहिए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए। और हिंदुस्तान को मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन को कमजोरी ना समझा जाए, और अगर हिंदुस्तान की तरफ से जारहियत बंद ना हुई तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाएगा। उधर पीएम मोदी ने भी एक भाषण में कहा था कि अभिनंदन का अब मतलब बदल जाएगा, मतलब अभिनंदन का नया मतलब पाकिस्तान में खौफ। इस देश की ताकत है, डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कांग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। ये ताकत इस देश में है। दोस्तों, फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए अपने फाइटर जेट भेजे थे। पाकिस्तान की साजिश का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 में उड़ान भरी थी। इस दौरान अभिनंदन का विमान क्रैश हो गया था और वो पीओके में जा गिरे थे। अभिनंदन को पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया था। शुरुआत में उन पर काफी दबाव बनाया गया, लेकिन बाद में उनके साहस के सामने पाकिस्तानी सेना की एक न चली। उधर सत्ता में है प्रधानमंत्री मोदी, जो कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते थे, और पाकिस्तान ये बात जानता था और इसलिए मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन का हवाला देते हुए कहा कि हम शांति चाहते हैं और हम एक मिसाल कायम करना चाहते हैं और इसीलिए अभिनंदन को छोड़ते हैं। लेकिन जो सच था वो सामने आ चुका है। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक था। भारत के हमले की डर की वजह से पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस लौटा दिया। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।